हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डीएसआर फॉर यू में। कक्षा 10वीं के जो बच्चे हैं उनका आपका त्रैमासिक परीक्षा का पेपर होना है, उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेके आया हूं। बच्चों, ये जो प्रश्न है ये सभी आपके जो एग्जाम है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए जो शुरुआती चैप्टर हैं, चैप्टर 1, 2, 6 और 7, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। तो देख लेते सबसे पहले आपका इस सिलेबस। ये देखिए पूरा सिलेबस है आपके सामने, इतना आपका आना है। इन चैप्टर्स को ही आपको पढ़ना है और इसके हिसाब से ही आपको अपने आपके एग्जाम की बच्चों तैयारी करनी है। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला देखिए, ऊष्मा छेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, इसका उदाहरण के द्वारा समझाना है। तो वे अभिक्रिया जिनमें ऊर्जा मुक्त होती, मतलब कि उत्पन्न होती है, वो कहलाती है क्या, ऊष्मा छेपी। और जिसमें ऊर्जा अवशोषित हो जाए उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं। ठीक है, उदाहरण नीचे लिखा है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। फिर आप देखें प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो देखें ये उसका पूरा सूत्र लिखा है। इसको बोल रहे हैं कि आद्ररोधी बर्तन में क्यों रखते हैं, इसका उत्तर अभी आगे मिल जाएगा आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग तो देखें किसमें, मूर्तियां बनाने में, दंत चिकित्सा में, बहुत सारी चीज़। फिर ये बोल रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका रासायनिक सूत्र ये लिखा हुआ है पूरा। ठीक है, आप इसको देख लें। इसको बनाने की विधि कैसे बनाया जाता है कि जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसके गुण बताने हैं। ठीक है, अब नीचे देखें आप व्यंजक चूर्ण के उपयोग। तो व्यंजक चूर्ण का उपयोग किस में किया जाता है बच्चों, वस्त्र उद्योग में, लिनेन के व्यंजन में, ये पूरा लिखा है। बेकिंग सोडा का उपयोग, धोने के सोडा का उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। आप देखें स्क्रीनशॉट ले लें, मैं केवल प्रश्न बता रहा हूँ। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, निकलता जा रहा है ये, इसको कर लीजिएगा। चौथा है अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, तो इसको आप देखें तो तैयार कर लीजिए। वह अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है ना, अवक्षेप बनता, अवक्षेप मतलब फैन है ना, उसे कहते हैं। अब ये बच्चों ये प्रश्न देखें, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक अंतर लिखिए, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये विस्थापन ऊपर विस्थापन हो गया, इसका उदाहरण दिया है ये रासायनिक समीकरण के रूप में। द्विविस्थापन अभिक्रिया ये लिखा है पूरा, इसका भी आपको पूरा उदाहरण दिया है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। टी लिखा है मतलब कि ये लास्ट ईयर पूछा गया त्रैमासिक में। उसके नीचे भी एक प्रश्न था, ये बोल रहा है सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो सोडियम को मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और जल में भी ऑक्सीजन पाया जाता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखते हैं। ठीक है, 9वां है वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो ये देखिए पूरा लिखा हुआ है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है जिससे वह जल नहीं पाता, इसलिए उसे साफ कर लिया जाता है। अगला देख लें आप, यहाँ पे प्रश्न जो है विकृत गंधिता क्या है, इसके सुरक्षा के उपाय। तो ये देखिए विकृत गंधिता क्या है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ कुछ समय के बाद या लंबे समय के बाद अपनी स्वाद एवं गंध खो देते हैं, इस प्रकार से ये विकृत हो जाते। पूरा देखें, उदाहरण है, सुरक्षा के उपाय लिखे हैं। रेडॉक्स या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये पूरा लिखा है बच्चों, वीडियो लंबा ना हो इसलिए फटाफट पूरे प्रश्न बताए। अम्ल और क्षार की विशेषताएं, इसको कर लीजिएगा बहुत अच्छे से तैयार। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते, क्षार लाल को नीला कर देते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार कैसे होते, स्वाद में कसैले या कड़वे होते। पीएच मान इसका दैनिक जीवन में महत्व, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये देखिए पीएच मान की डेफिनेशन ऊपर लिखी है और इसका महत्व देखो, कृषि में, पाचन में, किण्वन में, ये पूरे दिए हुए हैं, इसको आप तैयार कर लें, स्क्रीनशॉट लेते जाएं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है, जल में घुलकर, देखो तीसरी लाइन से देखो, जल में घुलकर दूध जैसा दिखता है, इसलिए इसका उपयोग पेट की अम्लता दूर करने के लिए किया जाता है। इसका सूत्र वो लिखा है MgOH2। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, क्यों करता है, क्योंकि भैया खारी चीज़ में बहुत तेज़ी से विद्युत होती है ना, ये पूरा लिखा है, आप देख रहे हैं इसको। फिर ये पूरा क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है, तो ये पूरा उत्तर है आपके सामने कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह वियोजित होकर, मतलब टूटकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। पीएच स्केल क्या है, देखिए पीएच स्केल ये है, किसे होते हैं, पूरा लिखा है। फिर इसका पीएच का महत्व देखिए, ये पूरा लिखा है। ये देखिए यहाँ पे मैंने हर प्रश्न के अच्छे उत्तर प्रस्तुत किए हैं। देखिए उदासीनीकरण का एक बार अभिक्रिया का उदाहरण फिर से दे दिया यहाँ पे। नीचे देखें आप 10वां, धावन सोडा के गुणधर्म बताने हैं। धावन सोडा कैसा होता है, एक पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस होता है, इसके जल के 10 अणु क्रिस्टलन जल विद्यमान होता है, पूरा लिखा है, आप देख लें, जो आपको अच्छा लगे तैयार कर लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये देखिए फिर से आ गए। धावन सोडा का सूत्र, बेकिंग सोडा का सूत्र, इनके उपयोग तो देखिए धावन सोडा का सूत्र को निकल गया ऊपर और बेकिंग सोडा का सूत्र और उपयोग ये चल रहे हैं। फिर यहाँ पे एक ये प्रश्न और है, ये इसको आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। ये 6वां तैयार कर लीजिएगा, प्राकृतिक और संश्लेषित सूचक क्या होते हैं, इनके उदाहरण। फिर ये देखिए लसिका और रक्त में अंतर, देखें जिसमें अंडरलाइन किया है मैंने बहुत अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेकिन इनको तैयार कर लीजिए। हीमोग्लोबिन के क्या कार्य होते हैं,
धमनी और सिरा में इम्पॉर्टेंट अंतर, इसको तैयार कर लीजिएगा। जितने प्रश्न दिया है बच्चों बहुत सिलेक्टेड और सॉलिड क्वेश्चन हैं, ये विगत वर्षों में आए हुए हैं, इनको आपको ज़रूर तैयार कर लेना है। इस साल की क्वेश्चन बैंक में भी ये ऐड है। देखिए मनुष्य हृदय का, मानव हृदय का आपको चित्र बनाना है, तो मानव हृदय का चित्र तैयार कर लीजिएगा। चित्र में कम से कम 5 नाम जरूर लिखें आप। फिर ये देखिए ये पूरा है ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। इसके ऊपर ये प्रश्न चल रहा है 3 रक्त वाहिकाओं के नाम, तो कौन कौन सी हैं जो खून ले जाती हैं? धमनी, शिरा और केशिकाएं। ठीक है, फिर ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में अंतर ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। देखें बहुत सारे अंतर हैं, आपको कम से कम 4 से 5 अंतर तैयार कर लेने हैं। जाइलम फ्लोएम में अंतर, अब इसमें देखिए सिलेक्टेड 3 या 4 अंतर हैं, तो अब इसमें आप कहीं से 4 से 5 करोगे, तो बस जितने दिए हैं उतने ही तैयार कर लें, पर्याप्त है। हमें ये करना है कि कम से कम 3 और अधिकतम 5 पॉइंट में उत्तर जरूर लिखें। उत्सर्जन क्या है, फिर मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। बच्चों यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए थोड़ा स्पीड में निकाल रहा हूँ, तो आप लोगों को करना ये है प्रश्न तैयार कर लें। देखिए आपके पास भी गाइड वगैरह होगी तो वहाँ से आप उत्तर दे सकते हैं। देखो नेफ्रॉन की संरचना ये जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसका चित्र आएगा, नेफ्रॉन या वृक्काणु कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं? वृक्काणु। एक और प्रश्न बनता है, नेफ्रॉन को डायलिसिस का थैला क्यों कहते थे? ये तैयार कर लीजिएगा। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। आहार नाल के 5 हिस्से कौन से? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिर्क्षेपण। पूरे याद रखिएगा, अंतर्ग्रहण पहले आता है, फिर पाचन आता है, फिर अवशोषण आता है, फिर स्वांगीकरण आता है और फिर बहिर्क्षेपण आता है। ये क्रम पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका को ऊर्जा घर क्यों कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, मैंने आपको जितने क्वेश्चन बताए हैं बच्चों ये लास्ट ईयर भी पूछे गए हैं। पिछले पेपर में मैं आपको थोड़ा सा बाहर चला गया था, मेरे एक रिश्तेदार में प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी सी, तो इसलिए मैं वहाँ रहा, इसलिए वीडियो नहीं डाल पाया। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये तैयार कर लीजिएगा। एनीमिया हो जाता है। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया, ये अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है? पूरे उत्तर हैं आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लें और इनको तैयार कर लें। मनुष्य के पाचन में मतलब भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका? वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर कर लीजिएगा। मनुष्य में दंत क्षरण के 2 कारण, दंत क्षरण के 2 कारण क्या हो जाते हैं? ये लिखा है पूरा। नियमित साफ सफाई ना की जाए मुंह की तो अम्लीयता बढ़ जाती है, इससे दांत टूटने लगते हैं ना। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पूरा आपको तैयार कर लेना है बच्चों। फिर ये पूरा उत्तर यहाँ तक चल रहा था, ठीक है, ये यहाँ 7वें के ऊपर तक ही पूरा उत्तर वही वाला चला। ये स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में परिभाषा, तो देखो स्वपोषी पोषण की वो है परिभाषा, विषमपोषी की ये है। श्वसन क्या है? यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है ना। ये 1 नंबर का सत्य सत्य में पूछ लेते, श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, सत्य या असत्य, तो ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। ये जो निकल रहा है पौधे वाला। अब यहाँ देखें ये पूरा पेज दिया है, यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। देखिए ऊपर 17वां एटीपी का पूरा नाम तो एडिनो ट्राइफॉस्फेट। हृदय का कौन सा भाग शरीर के विभिन्न भागों में रक्त ले जाता है? तो कौन सा? बायां निलय। फिर तीसरा देखें यहाँ पे, मनुष्य के हृदय कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। ये 3 कक्ष नहीं होते भी है ना, आपको पता होना चाहिए। फिर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देखें तीसरा, तो ये तैयार कर लीजिएगा। बाजू में देखें आप अति लघु त्रि का जो पहला, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसका रासायनिक समीकरण, ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है, इसको जरूर तैयार कर लेना। ठीक है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब यहाँ पे देखें ऑक्सी अनॉक्सी श्वसन, तो देखें मैंने क्या किए हैं, मेरे पास अलग अलग गाइड्स हैं, उनमें अलग अलग उत्तर दिए हैं, तो जो उत्तर आपको बेस्ट लगे, हो सकता है आपकी गाइड में अच्छे उत्तर ना हो, तो आप यहाँ से भी उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए बहुत अच्छे उत्तर, शानदार उत्तर हैं, जैसे कि रक्त लसिका में अंतर। ये देखिए बिल्कुल सिंपल, ये हल्के पीले रंग का होता है और ये रक्त क्या होता है, लाल रंग का होता है। इसमें प्रोटीन कम होता है, रक्त में प्रोटीन ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे नेफ्रॉन की संरचना, ये क्या होते हैं, बोमन संपुट, स्त्रावित कुंडली भाग, ये सब मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, ये उतनी कोई काम की नहीं है, पर देख लीजिएगा। ये प्रश्न तो भैया जरूर कर लेना, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बच्चों जरूर देख लेना है। फिर प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है, कहाँ से, जल को मिट्टी से प्राप्त करता है, पूरा लिखा है ना। फिर देखें अम्ल क्षार की 2 विशेषताएं, खाने के सोडे के उपयोग, धावन सोडा के उपयोग, ये जरूर देख लेना। अम्ल की विशेषताएं क्या होती हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कसैले कड़वे होते हैं। अम्ल क्या करता है, नीले को लाल कर देता है, और क्षार क्या कर देते, लाल को नीले कर देते, देख लीजिएगा। फिर ये देखें बच्चों न्यूरॉन की संरचना, मतलब तंत्रिका कोशिका का चित्र, ये तैयार कर लीजिएगा।
इसके कार्य पूछे जा सकते हैं। तो क्या काम है, ये पूरे लिखे हुए हैं। ठीक है, तंत्रिका कोशिका के कार्य, न्यूरॉन के कार्य। अब देखो उसी के नीचे न्यूरॉन और सिनेप्स। सिनेप्स क्या होता है, सिनेप्स से प्रश्न पूछ लिया जाता है, सिनेप्स तैयार कर लीजिएगा। ये प्रतिवर्ती क्रिया का चित्र। फिर प्रतिवर्ती क्रिया किस प्रकार होती है इसको भी आपको बताना है। चित्र ऊपर निकल गया और मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया किस प्रकार होती, तो ये पूरा दिखाया है। फिर मनुष्य का कौन सा शरीर का भाग ये स्थिति और संतुलन करता है, तो कौन, मानव माइटोकॉन्ड्रिया। अब मस्तिष्क के कितने भाग होते, तो देखें अग्र मस्तिष्क एक आगे का माइंड होता है, फिर एक प्रमस्तिष्क उसके उत्तर है, फिर हाइपोथैलेमस, फिर मध्य मस्तिष्क होता है और पश्च मस्तिष्क। 3 हिस्से होते हैं, एक आगे का माइंड, एक बीच वाला माइंड और एक लास्ट वाला माइंड, मतलब अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। फिर इनके भी कुछ हिस्से हैं तो इनको आपको देख लीजिएगा। मानव मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क में कितने भाग होते थे, पूरा लिखा है। सुषुम्ना द्रव के कार्य, ठीक है, तो इनको आपको बच्चों देख लेना है। मनुष्य में स्रावित होने वाले नर और मादा हार्मोन के नाम। नर से कौन सा हार्मोन निकलता है, एंड्रोजन्स हार्मोन, और मनुष्य मादा से कौन सा निकलता है बेटा, प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन। फिर यहाँ मानव मस्तिष्क का चित्र। बच्चों इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनकी भी मदद हो जाए। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे इंपॉर्टेंट दिए हैं मैंने। ऑब्जेक्टिव्स बस क्या है, ऑब्जेक्टिव बहुत सारे होते हैं, उनको यदि मैं बताऊंगा तो वीडियो 20 मिनट का बन जाएगा और मैं आपका टाइम नहीं ख़राब करना चाहता वीडियो लंबा करके। वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। इसका मैं पार्ट 2 दूंगा जिसमें आपको आगे के चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा। अगर आपकी कोई दिक्कत है तो कमेंट में आप ज़रूर बोलिए। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।